वो आदमी डर गया और उसने लगभग शिवानी को छोड़ दिया था। उसने मुस्कुराते हुए अपना सर नीचे झुकाकर कहा, मिस्टर शेखावत, आप? वेद ने ब्राउन कलर के हैंडमेड जूते पहने हुए थे। पैरों की टक टक के साथ उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और उसके हाथ उसकी पैंट की जेब में थे। वो बॉडीगार्ड जिन्होंने रास्ते को ब्लॉक कर रखा था, अचानक रास्ते की साइड में जाकर खड़े हो गए। इतना ज्यादा था वेद का पावर। शिवानी ने वेद की ओर देखा, जो अपने कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आ रहा था। एक पल के लिए तो उसकी चमकती हुई आंखें मानो टूटा हुआ कांच लगने लगी थी। उसने अपने खूबसूरत हाथों से अपने चेहरे पर लहरा रहे बालों को अपने कान के पीछे किया और मुस्कुराते हुए कहने लगी, ओह वेद, आप? वेद शिवानी के सामने जाकर रुक गया और उसने शिवानी की ओर देखा। वेद की आंखों में कोई इमोशन नहीं था और उसके होंठ ऐसे लग रहे थे मानो उनमें कोई जान नहीं थी। उसने जोर से चीखते हुए कहा, गेट आउट! वो आदमी वेद की बात समझ गया। ओके मिस्टर शेखावत, मैं जा रहा हूं यहां से। वो आदमी बहुत डर गया था। वो जल्दी से वहां से निकल गया। वहां खड़े लोग भी जल्दी से वहां से गायब हो गए। वेद की गहरी नुकीली आंखें अब प्यारी लग रही थी। उसने अपने सामने शिवानी की ओर देखा, जो उससे सिर्फ 1 इंच छोटी थी, और उसने प्यार से कहा, शिवानी, मेरे साथ वापस चलो। आगे से सड़क के किनारे यूं स्केच मत करना। एक लड़की को ये सब नहीं करना चाहिए। शिवानी मुस्कुराई और उसने बेफिक्र होकर जवाब दिया, वेद, ओ सॉरी, वेद भैया, आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? शेखावत हाउस या अपने घर? वेद की नजर शिवानी पर ही टिकी हुई थी। तभी वेद की लग्जरी फरारी का बैक डोर खुला और उसमें से एक वाइट ड्रेस पहनी हुई सुंदर लड़की बाहर आई। वो लड़की वेद के करीब आई और उसने वेद की ओर मुस्कुराते हुए देखकर उससे पूछा, वेद, ये कौन है? ओ भैया, ये भाभी है मेरी। ये तो वाकई में बहुत खूबसूरत और एलिगेंट है। मेरे भाई का टेस्ट दिन ब दिन बेटर होता जा रहा है। शिवानी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा। वेद के पास खड़ी वो लड़की जल्द ही शिवानी के मुंह से भाभी सुनकर ब्लश करने लगी। उसने शर्माकर अपने बगल में खड़े उस मैच्योर और हैंडसम लड़के की ओर देखा, जो खामोश होकर अपनी नजरें झुकाए शिवानी को देख रहा था। वेद ने कुछ नहीं कहा। वो वहां चुपचाप खड़े शिवानी के कुछ बोलने का इंतजार करने लगा, और वैसा ही हुआ। शिवानी ने अपनी लंबी पलकों को 2 बार झपकाया और उसने अपने लाल होठों को एक दूसरे के दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरी भाभिया चेंज करने की स्पीड भी बढ़ गई है भैया। हर रोज एक नई लड़की। मैं तो मुश्किल से मेरी एक भाभी को याद रख पाती हूँ और अगले ही पल आप दूसरी भाभी के साथ आ जाते हो। वेद के साथ खड़ी लड़की अचानक से बर्फ की तरह जम गई। वो नाराजगी और डिसअपॉइंटमेंट के साथ गुस्से भरी निगाहों से शिवानी की ओर देखने लगी। उसे ये शिवानी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उस लड़की ने सोचा था कि बड़े बड़े खानदान की लड़कियों को इज्जतदार और रिजर्व्ड माना जाता था। हालांकि शिवानी ने उससे काफी शांत और धीमी आवाज में बात की और जानबूझकर सब कुछ धीरे धीरे कहा। वो काफी नाजुक लग रही थी। हालांकि शिवानी उस लड़की से बात कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें पूरा समय वेद पर टिकी हुई थी। उसका आईलाइनर, जो कि उसकी स्केचिंग पेंसिल से जरा सा और गहरा हो गया था, शिवानी को और भी खूबसूरत बना रहा था। शिवानी ने बात काटते हुए वेद की ओर आंख भी मारी, जिससे लगने लगा कि वो वेद के साथ फ्लर्ट कर रही थी। उस लड़की ने वेद की ओर नजरें उठाकर देखा और वो सोचने लगी कि उसने सही तो देखा था ना। वेद की आंखें शिवानी पर टिकी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की ओर देखता हो। भाई और बहन, इन दोनों का सरनेम शेखावत था, तो फिर इन दोनों का रिश्ता इतना कंफ्यूजिंग क्यों? इन दोनों में भाई बहन जैसा ना प्यार था और ना ही 2 फैमिली मेंबर्स के बीच की फिक्र। कुछ तो अनकहा था इन दोनों के बीच, जो सामने होते हुए में भी किसी को नहीं दिख रहा था।
या शायद लोगों में वो देखने की हिम्मत ही नहीं थी। शिवानी, तुमने ऑलरेडी बहुत मुसीबत खड़ी कर दी है। अगर तुम्हारा हो गया है तो चलो मेरे साथ। वेद के चेहरे के एक्सप्रेशन अभी भी कंपोज्ड थे, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। फिर भी उसकी आवाज में प्यार और फिक्र साफ नजर आ रही थी। शिवानी ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया। वो वेद के इतने करीब थी कि उनके कपड़े भी एक दूसरे से लग रहे थे। उसने ऊपर देखा और वो हंसने लगी। वो ऐसे हंस रही थी मानो उसके सीने में कोई दिल नहीं था, और उसने कहा, नो थैंक्स, मुझे कबाब में हड्डी बनने के कोई शौक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप भाभी के साथ इंटीमेट हो रहे हो और मैं बीच में आ जाऊं। शिवानी पलट गई और वेद के पास से आगे बढ़ गई। जब वो अपना कैनवास और पेंसिल लेने के लिए नीचे झुकी तो उसने अपने पीछे वेद को कहते हुए सुना। वेद अभी तक शिवानी की ओर देख रहा था। उसके हाथ अभी भी उसकी पैंट के जेब में थे और उसने कहा, शिवानी, मुझे यकीन है कि तुम जल्द ही मेरे पास वापस आ जाओगी। और रियली? शिवानी ने अपना सामान पैक किया और वहां से अपना कैनवास अपने हाथ में लिए चली गई। शिवानी के चले जाने के 3-4 मिनट बाद वेद भी पलट गया और अपनी फरारी की ओर चलते हुए चला गया। वो लड़की जो उसके साथ आई थी जल्दी जल्दी चलते हुए उसके पीछे आने लगी। वेद ड्राइवर साइड पर खड़ा हो गया, लेकिन उसने अपनी कार का दरवाजा नहीं खोला। उसकी आंखें हवा में ठंडी नजर आ रही थी और उसने अपने सामने उस लड़की की ओर देखा। वो लड़की वेद को उसकी ओर ऐसे देखते हुए शर्मा गई और उसे थोड़ी कंफ्यूजन भी होने लगी। वेद ने कार की बैक सीट का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। वो लड़की कोई बेवकूफ नहीं थी। वो जानती थी वेद का क्या मतलब था और वो क्या चाहता था, लेकिन बचपन से एक रईस खानदान में पैदा होने की वजह से उसे फॉर्मल और ट्रेडिशनल एजुकेशन मिल रहा था। उसे ये सब कुछ शादी के पहले नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसका पूरे दिमाग में वेद का हैंडसम चेहरा और उसकी मस्कुलर बॉडी की इमेज घूम रही थी। वेद, जो कि 32 साल का था, शेखावत फैमिली का अडॉप्टेड बेटा था। वो रईस खानदान में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन रईसों से भी ज्यादा चार्मिंग और हैंडसम था ये लड़का। उसकी हर हरकत में एरोगेंस और समझदारी भरी हुई थी, जो उसे बिजनेस की दुनिया में लड़ने से मिली थी। और जब भी कोई उससे बात करता तो वो हमेशा खामोश रहता। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो एक लड़की को उससे ऑब्सेस्ड होने में मजबूर कर दे। उस लड़के के इस खामोश और सख्त चेहरे के पीछे कई अनकही सी कहानियां मौजूद थी। ये था वेद शेखावत। जब वो लड़की अपने ख्यालों से बाहर आई तो उसने ऑलरेडी अपने आप को वेद की कार के बैक सीट में पाया। यहाँ वो कांप रही थी। वही उसके पास बैठे वेद ने उसे अपनी बाहों में नहीं लिया। उसने उस लड़की की ड्रेस को निकालना चाहा। नहीं, उस लड़की ने अपने आप को कवर करते हुए कहा। क्यों, तुम नहीं चाहती? वेद ने उस लड़की से पूछा। उसने अपना हाथ पीछे ले लिया। कुछ देर के लिए वहीं बैठे रहा और फिर अपनी साइड का दरवाजा खोल दिया। उसने कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की थी, या यूं कहें कि उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसकी एक नजर काफी थी किसी भी लड़की को अपना बनाने के लिए। वेद को जाता देख उस लड़की ने जल्दी से वेद को पीछे से हक कर लिया। वो लड़की कांपने लगी। उसने वेद के चेहरे को छुआ और उसे किस करने लगी, लेकिन वेद ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। उसके किस को अवॉइड करते हुए कहने लगा, सॉरी, लेकिन मुझे किस करने की आदत नहीं है। और मैं पहले ही ये क्लियर कर दूं, ये एक लड़के और लड़की के बीच की बात है। इसमें हम दोनों की मर्जी है और कोई जबरदस्ती नहीं है। उस लड़की ने ब्लश करते हुए अपना सर हिलाकर कहा। वेद वापस कार में आ गया और उसने उस लड़की की कमर को पकड़ते हुए उसके गले पर किस किया।